चंद्रमा आदिकाल से ही मानव को आकर्षित करता रहा है। इसकी सुंदरता ने हमें मोहित कर रखा है और इसके रहस्यों ने हमें और भी फैसिनेट किया है। हम इसके रहस्यों को समझने के लिए हमेशा से ही ट्राई करते आए हैं। यह हमारे ग्रह का क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है और इसके एवर चेंजिंग फेजेस ने अनगिनत मिथ्स, लेजेंड्स एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज को प्रेरित किया है। यूँ तो चांद होने के काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम चांद के धरती के करीब आने से होने वाले नुकसानों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा से चांद एक अच्छा और हमारे लिए चंदा मामा नहीं है, हमें उनसे काफ़ी नुकसान भी हो सकते हैं। एक बार बहुत दूर के भविष्य में पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने एक टीम ने पाया कि चंद्रमा धीरे धीरे हमारे ग्रह के करीब आ रहा था। पहले पहल ये खबर विशेष रूप से खतरनाक नहीं लगी थी, क्योंकि चंद्रमा लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनने के बाद से लगभग 3.8 सेंटीमीटर्स प्रति वर्ष की रेट से पृथ्वी से दूर जा रहा है। हालांकि जैसे जैसे चंद्रमा करीब आता गया, वैज्ञानिक संभावित परिणामों के बारे में चिंतित होने लगे। वे जानते थे कि हमारे ओशंस में टाइड्स पैदा करने के लिए चंद्रमा का ग्रेविटी जिम्मेदार था, और जैसे जैसे चंद्रमा करीब आता जाएगा, टाइड्स और अधिक तीव्र होते जाएंगे। इससे मैसिव फ्लडिंग एंड कोस्टल इरोजन हो सकता है। साथ ही मरीन इकोसिस्टम्स में काफ़ी डिसरप्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन समस्या केवल यही नहीं थी। वैज्ञानिकों ने यह भी महसूस किया था कि चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी के रोटेशन को लगभग 23.5 डिग्रीज के रिलेटिवली कांस्टेंट टिल्ट पर स्टेबलाइज करने में मदद करता था। यदि चंद्रमा बहुत करीब आ गया तो यह संभावित रूप से पृथ्वी की एक्सिस को बहुत अधिक मात्रा में झुका सकता है, जिससे क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स में भारी परिवर्तन हो सकता है। जैसे जैसे चंद्रमा निकट आता गया, दुनिया भर के लोगों ने प्रभाव महसूस करना शुरू कर दिया। समंदर की दीवारों और बाढ़ वाले शहरों में लहरों के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ टाइड हायर और मोर अनप्रेडिक्टेबल हो गए। तूफान तेज़ हो गए। हरिकेन फोर्स वाली हवाओं ने तटीय इलाकों को तोड़ दिया और वाइड स्प्रेड डैमेज का कारण बना। इनलैंड ड्रॉट्स एंड हीट वेव्स अधिक आम हो गई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और बाढ़ के कारण लैंडस्लाइड्स एंड मडस्लाइड्स हुए। दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन उपायों को लागू करते हुए संकट से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है। कुछ शहरों को खाली करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि अन्य ने पानी को खाड़ी में रखने के लिए विशाल समुद्री दीवारों का निर्माण किया। किसानों को नई बढ़ती परिस्थितियों के अनुकूल होना पड़ा, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जो फसलें कभी नहीं फलती फूलती थी, अब वो नहीं हो सकती हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद स्थिति काफ़ी बिगड़ती चली गई। जैसे जैसे चंद्रमा और भी करीब आता गया, पृथ्वी की जलवायु पर प्रभाव और भी गंभीर होते गए। पोलर आइस कैप्स खतरनाक रेट से मेल्ट होने लगी, जिससे सी लेवल और भी बढ़ता गया। पृथ्वी के रोटेशन की बढ़ी हुई इंस्टेबिलिटी ने ग्रह के रेगिस्तानों और जंगलों के स्थान में बदलाव किया, जिससे बड़े पैमाने पर पलायन और पौधों और जानवरों की प्रजातियों का विलुप्त होना शुरू हुआ। अंत में चंद्रमा केवल सिर्फ 10,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी से अपने पॉसिबल निकटतम बिंदु पर पहुंच गया था। उससे और नज़दीक नहीं हो सकता था। चंद्रमा द्वारा लगाए गए ग्रेविटी बल अब इतने मजबूत हो चुके थे कि पृथ्वी की क्रस्ट खराब होने लगी, जिससे बड़े पैमाने पर मैसिव अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस हुए। काफ़ी सुनामी आई और पूरे कोस्टल कम्युनिटीज़ का सफाया कर दिया। आसमान ऐश एंड डस्ट से काला हो गया, जिसने सनलाइट को ब्लॉकआउट कर दिया और दुनिया को प्रोलॉन्ग्ड विंटर में डुबो दिया। वर्षों तक ग्रह कैओस और डार्कनेस में डूबा रहा, लेकिन आखिरकार जैसे चंद्रमा फिर से दूर जाने लगा, पृथ्वी धीरे धीरे ठीक होने लगी। टाइड्स कम तीव्र हो गए, मौसम के पैटर्न स्थिर हो गए और ग्रह के इकोसिस्टम्स धीरे धीरे ठीक हो गए।
लेकिन उन डार्क ईयर्स की स्मृति हमेशा बनी रही। हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली ताकतें भयानक शक्ति की याद दिलाती है और दुनिया की नाजुक प्रकृति जिसे हम घर कहते हैं उसके बारे में भी याद दिलाती है। जबकि कहानी में प्रस्तुत परिदृश्य काल्पनिक हो सकता है, यह हमारी दुनिया को आकार देने वाली ताकतों के नाजुक संतुलन की भी याद दिलाता है। चंद्रमा, जिसे हम अक्सर मान लेते हैं पृथ्वी की जलवायु और टाइड्स को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी स्थिति या कक्षा में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मोटे तौर पर कहानी हमारे ग्रह के जिम्मेदार प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करती है। जैसे जैसे मनुष्य हमारी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के उपयोग की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, हमें पर्यावरण पर हमारे कार्यों के प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए और अपने फुटप्रिंट्स को कम करने और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सही कदम उठाने चाहिए। लास्टली, पृथ्वी पर चंद्रमा के काल्पनिक प्रभाव की कहानी कार्रवाई के आह्वान के रूप में कार्य करती है, जो हमें उस दुनिया के बारे में गहराई से सोचने के लिए चुनौती देती है जिसमें हम रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि चांद पर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो कृपया टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमन पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।